जैसे कि साल 2024 खत्म होने को आ रहा है, सबके मन में यही सवाल है कि क्या निफ्टी आखिरी के 6 ट्रेडिंग सेशंस में पॉजिटिव बंद होगा या नेगेटिव। फिलहाल तो एक बात निश्चित ये है कि वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,598 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,374 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड कंडीशंस डेली चार्ट्स पर जताते हुए दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 15.07 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.70 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.47 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक पॉजिटिव शुरुआत तो देखने को मिल सकती है, किंतु ऊपरी बढ़त सीमित रह सकती है। जैसे कि हम एक नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सांता क्लॉज रैली देखने को मिलेगी या फिर इस बार सांता आने से चूक जाएंगे। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि पिछले हफ्ते के खराब प्रदर्शन के बाद आज सोमवार की सुबह निफ्टी एक मैसिव रिलीफ रैली देख सकती है, ऐसा लग रहा है। पिछले शुक्रवार को हुए वॉल स्ट्रीट पर अच्छे क्लोज की वजह से दलाल स्ट्रीट पर भी पॉजिटिविटी होने के चांसेस है। वॉल स्ट्रीट पर तेजी इस वजह से देखने को मिली क्योंकि यूएसपीसी इन्फ्लेशन आंकड़े इस बात को सूचित करते नजर आए कि इन्फ्लेशन के कई सारे स्टबन एरियाज पर काम होता नजर आ रहा है। फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस शॉपिंग करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि पेसिमिज्म देखने को मिल सकता है, जहां पे नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 15,828 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। दूसरा, भारत की धीमी होती इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस वजह से आने वाले समय में कैपिटल इन्फ्लोज कम हो सकते हैं। तीसरा, कमजोर इंडियन रुपी, जहां पे रुपी रिकॉर्ड लो पर देखने को मिला रुपीज 85.10 डॉलर की तुलना में, जो इंडियन मार्केट्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कम अट्रैक्टिव बनाता है और इन्फ्लेशन का डर भी पनपता है। संक्षेप में कहे तो हाल ही में देखा गया सेल ऑफ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से देखने को मिल रहा था, जहां पे निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद निफ्टी काफी तेज भाग गया काफी कम समय में। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,588, निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 23,263 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,071 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,400 से 23,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,759, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,787 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,750 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 50,000 से 51,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। पिछले हफ्ते बेस के हाथों बुल्स की जमकर पिटाई देखने को मिली। निफ्टी लगातार अपने 5वें ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव बंद हुआ, जहां पे निफ्टी अपने 200 डीएमए यानी कि 23,834 मार्क के नीचे भी बंद हुआ। अब यूं देखें तो इस साल 2024 के केवल 6 ट्रेडिंग सेशन ही शेष है। हमें लगता है कि निफ्टी स्लगिश व्यापार करता नजर आ सकता है, क्योंकि क्रिसमस वीक हॉलीडेज दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी ने 1 जनवरी 2025 को डेट फिक्स की है, जहां पे वे होटल बिजनेस को अपने कंपनी से डीमर्ज करने जाने वाले हैं। दूसरा, औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड 2.76% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी की होली ओन सब्सिडरी क्यूराटेक बायोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को पॉजिटिव ओपिनियन मिला है कमेटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज CHMP से, जो कि एक यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है EMA, उनके जेफिल्टी BP13 के लिए, जो कि एक फिल्ग्रास्टिम बायोसिमिलर है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,642, प्रीमियम +54। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.70 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.47 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स 1 डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में JSW स्टील, पेट्रोनेट, ICICI बैंक, डेविस लैब्स, HDFC लाइफ। शॉर्ट कवरिंग में डॉक्टर रेड्डीज लैब, नेस्ले इंडिया, UBL, अपोलो टायर्स, ग्लेनमार्क। शॉर्ट बिल्डअप में सीमेंस, LTIM, PFC, प्रेस्टीज, DLF। लॉन्ग अनवाइंडिंग में LTTS, जोमैटो, MCX, M&M और IEX। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, ग्रैन्युअल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, RBL बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.